सो फाइनली वेलकम बैक स्टूडेंट। हाँ, माय नेम इज़ विजय और जैसे कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम का, और हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि ऐसे आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आएंगे। लास्ट अंतिम प्रयास 7 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, ई पाठशाला चैनल पे आप, जैसे मैंने कहा था कि मैं आपके ड्यूरिंग एग्ज़ाम मदद ज़रूर करूँगा, चाहे सोशलॉजी के लिए हो, चाहे इंग्लिश के लिए हो, चाहे आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सब कुछ। मतलब बिफोर योर एग्ज़ाम हम, जैसे अभी इंग्लिश का है तो इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करना है, किस तरीके से होना चाहिए, लास्ट 7 दिन अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अपना ली ना तो गारंटेड है कि आप अच्छी तरीके से पेपर के अंदर वेल एंड ओके वाले 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेके आओगे। करना क्या है समझ लो। देखो, जैसे एक होता है ना कि एक योद्धा को रणभूमि में जाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सारी बारीकियों को समझना ज़रूरी है। आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पहले भी पता था कि हमने बताने की कोशिश करी थी, जो हमारी पिछली वीडियोस थी उनमें हमने बताया था कि किस तरीके से अगर आप महाभारत जैसे स्टोरीज़ को देखते होंगे तो उसमें भी मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी थी कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घुसना तो आता था लेकिन निकलना कैसे था वो नहीं पता था। तो ये मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम जो है आपके लिए एक चक्रव्यूह जैसा है और आपको वो अभिमन्यु बनने की कोशिश करनी है इस एग्ज़ाम के लिए कि आप उस चक्रव्यूह के अंदर घुसे और चक्रव्यूह में जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं उन्हें ख़त्म करें और चक्रव्यूह से दोबारा वापस सेफली बाहर आ जाए। तो 7 डेज स्ट्रैटेजी होती क्या है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने बताया ना कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बारे में काफ़ी अच्छा पता था, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कितने वेटेज में आ रही है और उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, उसका मटेरियल मिलेगा कहाँ से। तो वो चीज़ मैं आपको पहले से बता दूं कि जो भी कुछ मैं चीज़ बता रहा हूँ वो मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा एग्जाम के लिए। बहुत बेस्ट है, मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया है, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। नंबर 1 वेटेज जो मार्क्स का है वो है 14 मार्क्स का, जिसमें से एक 8 का और एक 6 मार्क्स का आपका क्या आने वाला है, आपका आने वाला है अनसीन पैसेज और एक केस बेस्ड अनसीन पैसेज। दोनों फैक्चुअल बेस्ड होंगे, दोनों फैक्ट। और मुझे जहाँ तक पता है ना, बहुत सारे बच्चे ये जो चीज़ें होती है ना अनसीन पैसेज, देखो इसका तो कोई इलाज है ही नहीं। ये एक ऐसी बीमारी है जो ऑफकोर्स सभी को पता है कि यार ये ना सर दर्द है, ये जितना भी प्रैक्टिस कर लो उतना सेम पैसेज कभी नहीं आता है, तो आप माने या ना माने। लेकिन मैं अपनी जो बिफोर योर एग्ज़ाम हम लाइव लेक्चर लेंगे, लाइव लेक्चर में आपको बताएंगे कि अनसीन पैसेज और केस बेस्ड जो पैसेज होते हैं वो आप कैसे अटेंड करेंगे। ओके, तो पहला 14 मार्क्स का ये कवर हो गया आपका। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ कोर्स बहुत अच्छा करेंगे। दूसरा फिर आपका आता है शॉर्ट राइटिंग टास्क में, जिसमें से फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन आएगा और उसका रिप्लाई भी आ सकता है। रिप्लाई में एक तो एक्सेप्ट वाला होता है और एक रिफ्यूजल वाला होता है इन्विटेशन का। तो ये कह रहे हैं कि ये 3 मार्क्स का आएगा। और दूसरा आ रहा है आपका लेटर राइटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द जॉब और रिपोर्ट राइटिंग, वो आ रही है 5 मार्क्स की। यानी कि टोटल कितना हो गया, 8 मार्क्स। यानी कि दोस्तों ये है 14 मार्क्स, वो है आपका 8 मार्क्स। तो 14 मार्क्स और 8 मार्क्स टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 24 मार्क्स। अब ये जो पार्ट है ना आपका, ये जो पार्ट है इस कितना होता है ये 14 और आपका क्या कहते हैं ये हो गया 8 मार्क्स। तो 14 और 8 24 नहीं होते हैं, 14 और 8 जो आपके हुए वो 22 मार्क्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जामिनर जो है, जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स लाने के लिए वो ये है। इस 8 में से तो 8 में आपको 200% की गारंटी दे रहा हूँ, 200 क्या 300% की गारंटी दे रहा हूँ कि ई पाठशाला चैनल पे ये वाला टॉपिक ना मैं आपको लाइव कराऊंगा। कैसे कोई भी टॉपिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको सेम हूबहू ऐसे ही चीज़ें लिख देनी है, कुछ चीज़ें चेंज कर देनी है और आपका अच्छी तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। दूसरी बात, फिर आप आगे आ जाइए, जो आपने प्रैक्टिस करनी है और इतना तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मतलब कि ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, ये पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। फ्लेमिंगो बुक के अंदर से रैट रैट चैप्टर है, इंडिगो चैप्टर है, ये 2 चैप्टर ये पढ़ने हैं। उसके बाद फ्लेमिंगो से द थिंक ऑफ ब्यूटी, एलिफेंट जान टाइगर्स, इसके ऊपर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये चीज़ ना, स्टोरी आप समझ लीजिए, स्टोरी सुन लीजिए। 7 दिन के अंदर 2 दिन मुझे लगता है कि शायद से इनफ रहेगा आपके लिए ये सारी स्टोरीज को कवर करने के लिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर आप आ जाइए, फिर आप ये जो शॉर्ट राइटिंग फॉर्मेट है ये सारा का सारा मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा। तो आपने करना क्या है, आप चैनल पे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने चैप्टर्स वाइज सारे पहले से इसमें अपलोड कर रखे हैं।
जाके वॉच आउट करिए, चैप्टर को सुनिए, चैप्टर में है क्या, क्वेश्चन आंसर्स लिखना वो एक अलग पार्ट हो गया। वो इंपॉर्टेंट सीरीज में आपको दे दूंगा कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करने होंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो स्टोरी आपने सुननी है, स्टोरी एक बार ज़रूर सुन लीजिए। स्टोरी सुन लेंगे तो आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा है क्या। दूसरी बात फिर बात करते हैं कि फॉर्मल क्या कहते हैं, आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है, इनविटेशन है, रिफ्यूजल एक्सेप्टेबल जो है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने पहले से दे रखा है, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसमें बता रखा है कि किस तरीके से लिखना है आपने, बहुत इजी है, बहुत आसान है। मैं जब लाइव कराऊंगा तो ऑफ कोर्स आपको पता ही चल जाएगा। और बाकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए और अपना रिवाइज करने की कोशिश करिए। रिपोर्ट का भी मैंने फॉर्मेट बना रखा है, उसके बाद लेटर जो एप्लीकेशन फॉर जॉब वाला आने वाला वो भी मैंने बता रखा है। कुछ नहीं करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ आपने चैप्टर सुनने हैं, जाके चैप्टर सुन लीजिएगा। और उसके बाद हम जो वन शूट वीडियो लाइव लेके आने वाले हैं, उस लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ जाइएगा। उससे पहले क्या कहते हैं, चैप्टर से पहले, सॉरी पेपर से पहले ना, मैं पहले ही आपको रिपोर्ट राइटिंग और उसके बाद क्या कहते हैं रिफ्यूजल एक्सेप्टेबल इनविटेशन वाला और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर जॉब, वो मैं पहले से आपको बता दूंगा। और फिर हम एक दिन लाइव सेशन रख लेंगे जिसमें सारा का सारा 2-3 घंटे के अंदर हम आपको सारा समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस होते हैं। 3-4 सैम्पल पेपर आपने कर लिए तो 40 आउट ऑफ 40 लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। सो बी अभिमन्यु, अभिमन्यु की रणनीति अपनानी है, लेकिन चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, हमें चक्रव्यूह से निकलना है, ठीक है। तो आपने ये सारी स्ट्रेटेजी 7 दिन तक अपनानी है। 7 दिन का एक नॉर्मली टाइम पीरियड बना लीजिए, 2 घंटे 2 दिन मुझे क्या कहते हैं पढ़ाने में निकालना है, 2 दिन मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में निकालना है, बचे 3 दिन, उसमें मुझे सैम्पल पेपर जो है सारे के सारे रिवाइज करने हैं, बस और कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये टाइम है आपका जो आपको पढ़ना है, ठीक है। सो दोस्तों इतना ही है, लाइव सेशन में जल्दी मिलेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब हम लाइव सेशन की करें, ठीक है ना। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि वो लाइव सेशन आप मिस ना कर दें इसीलिए, ओके। सो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एनी सजेशन अगर आपको देना है तो आप हमारे गूगल स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म में ज़रूर जाइए, अप्लाई कीजिए और आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं हम उस पर काम करेंगे। जब तक के लिए दिस इज इट इन दिस वीडियो। मेरा नाम विजय है और आप ई पार्ट चैनल को देख रहे थे।